हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। आज मैं आपको सर्कुलर मोशन के इंपॉर्टेंट फार्मूले और कंसेप्ट और उसके बाद नीट और जेई के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन में फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करोगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे? हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। चलिए मैं आपको एक बार कंसेप्ट समझाता हूँ। सपोज करिए कि हमारा ये कोई सर्कल है, ये हमारा कोई सर्कल है और ये हमारा सेंटर है। यहाँ पर पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका क्या है? बी है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका क्या है? बी पॉइंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैंने बोला एंगल जो थीटा है, मतलब ए से बी, इस बीच के जो एंगल है वो क्या बनना आपका? थीटा है। और ए से बी का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है? एस है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि और एक सर्कल ये बनना है, तो अगर सर्कल का रेडियस मैंने बोला कि आर है, सर्कल का रेडियस मैंने क्या बोला सर? यहाँ पर आर है। तो यहाँ से जो फार्मूला हमारा आएगा एस इज इक्वल टू फार्मूला होगा आर इंटू थीटा। एस इज इक्वल टू क्या आएगा फार्मूला हमारा? आर इंटू थीटा। वेयर आर इज इक्वल टू ए और बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ। ए बी क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ। यहाँ पर जो हमारा एस है वो क्या हमारा? आर्क लेंथ है। ठीक है, और उसके बाद थीटा जो है यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? थीटा से। और जो यहाँ पर आर है वो सर्कल का रेडियस है, तो सर्कल के रेडियस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? आर से। तो एस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? आर इंटू थीटा। क्लियर है सभी लोग का यहाँ तक? इन केस आपको इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि डी एस वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं? डी एस वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा वेक्टर और क्रॉस में आर वेक्टर। अगर किसी ने पूछा ये कौन सा फार्मूला है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि रिलेशन बिटवीन है ना, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर आर, मतलब जो सर्कल का रेडियस है उन दोनों में आपको रिलेशन अगर पूछा गया आपसे कि रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका एस हो जाएगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो क्या फार्मूला आएगा? डी एस इज इक्वल टू डी थीटा क्रॉस में आर वेक्टर। ये आपका फार्मूला हो गया, वेक्टर के फॉर्म में ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट, ये मैंने फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर लिखा सेकंड वेक्टर के फॉर्म में। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला कि इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट क्या आएगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर रेडियन हो जाएगा। क्या आएगा इसका यूनिट? रेडियन हो जाएगा। डायमेंशन की मैं बात करूं तो डायमेंशन, तो मैं बोलूँगा सर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस का मतलब मैं बोलूँगा m के पावर में 0, l के पावर में 0, t के पावर में 0, मतलब उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो उसका डायमेंशन क्या है? अगर किसी ने पूछा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का किससे डिनोट करोगे, मैं बोलूँगा थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? तो आप बोलोगे रेडियन होता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन जो आएगा वो डायमेंशन लेस है, मतलब m के पावर में 0, l के पावर में 0 और t के पावर में 0 हमारा ये आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से सीख लिया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अच्छा एक पॉइंट और मैंने आपको नहीं बताया, इन केस यहाँ पर कोई पार्टिकल है और वो स्टार्टिंग से यहाँ से देखिए चलना स्टार्ट कर रहा है, ये पूरा आपका ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर मैंने आपसे बोला सर ये सर्कल ये कितना एंगल 90 डिग्री, ये कितना 180, तो पूरा कितना बनेगा? 360 डिग्री, मतलब वन रिवोल्यूशन इसको क्या बोलते हैं? अगर ए से स्टार्ट हुआ ऐसे 1 चक्कर है ना, मतलब कितने टर्न घूमता है, तो नंबर ऑफ टर्न मतलब कितना? n चक्कर लगाया उसने, मतलब 1 रिवोल्यूशन अगर कंप्लीट कर लिया तो उसको मैं बोलूँगा 2 पाई। अच्छा ये 2 पाई किस में? रेडियन में है। या मैं एंगल क्या बोलूँगा? 360 डिग्री। क्या बोलूँगा? 360 डिग्री। तो ये ध्यान में रखना, जब 1 रिवोल्यूशन की बात करेगा तो 1 रिवोल्यूशन का मतलब कितना? 360 डिग्री या 2 पाई हम लोग लिख सकते हैं। पूरा 2 पाई किस में होगा? रेडियन में होगा, तो इसीलिए यहाँ पर रेडियन मैंने लिख दिया। इसको एक बार अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर है सभी लोग का यहाँ तक? बोलिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी। क्या देखेंगे सर? यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से डिनोट करोगे। अगर मैंने पूछा कि एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करोगे, तो आप बोलोगे सर ओमेगा से हम लोग डिनोट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ओमेगा इज इक्वल टू फार्मूला होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड करेगा 0 को डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। आप मुझसे क्वेश्चन करोगे सर ये जब मैं लिमिट कब लगाऊंगा, तो जब आपका क्या रहेगा? एंगुलर इनस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्या रहेगा? इनस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, मतलब बहुत कम टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट हुआ।
ठीक है। मीन्स ये वाला देखिए, अगर आपका ये सर्कल है सपोज करिए और ये आपका सेंटर है, तो ये आपका ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है और ये एंगल थीटा है। तो देखिए अगर ये सर्कल ए से बी से रिमूव किया तो आपका जो टाइम लगेगा डेल्टा टी लगेगा। अगर यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया तो 1 रिवोल्यूशन अगर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अगर ये मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या लगा, तो मैंने बोला कैपिटल टी टाइम लगा, है ना। मैंने क्या लिखा कि टाइम पीरियड जो लगा वो कैपिटल का टी लगा वो रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है। बट अगर ए से बी आप मूव करो तो एंगल डेल्टा थीटा, मतलब इससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये टाइम बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब जो ये आपका एंगल बनेगा वो थीटा नहीं बनेगा, वो डेल्टा थीटा हो जाएगा आपका। डन है। तो मैथमेटिक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डी थीटा अपॉन में डी टी। अब ये तो हम लोगों ने कर लिया सर, वेक्टर के फॉर्म में कैसे लेंगे, वेक्टर फॉर्म में, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूंगा ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा वेक्टर और अपॉन में क्या, डी टी वेक्टर, डी टी, क्योंकि टाइम जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी ना कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो डी थीटा वेक्टर अपॉन में डी टी। अगर इसके यूनिट की मैं बात करूं सर, तो इसके यूनिट की मैं बात करूंगा तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा आपका, अभी मैंने पढ़ा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, रेडियन। तो रेडियन पर सेकंड, अच्छा रेडियन पर सेकंड ये आपका यूनिट हो गया। अच्छा सर डायमेंशन इसका क्या होगा, तो डायमेंशन की बात करूंगा तो देखो ये m के पावर में 0 और l के पावर में 0, t के पावर में 0। मैंने बोला था कि जो आपका रेडियन होता है वो डायमेंशन लेस होता है, और ये टाइम लिखा तो यहाँ पर t लिख लूंगा, यहाँ पर पावर में 1 है, कैलकुलेट करूंगा m के पावर में 0, l के पावर में 0, t के पावर में ऊपर ट्रांसफर करूंगा तो t के पावर में -1, ये हमारा डायमेंशन आ जाएगा। किसका डायमेंशन आ जाएगा, ये एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, m के पावर में 0, l के पावर में 0, t के पावर में 0, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उन्होंने क्या पूछा आपसे, ये वाला पॉइंट तो हमने लिख लिया फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, मतलब वो क्या आएगा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, मतलब लीनियर वेलोसिटी को आप बी से डिनोट करोगे और एंगुलर वेलोसिटी को आप किससे डिनोट करोगे, ओमेगा से। देखिए जब कभी भी कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्टिंग से मूव करेगा तो बी वेलोसिटी से मूव करेगा, जब यही पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर जाएगा तो वेलोसिटी आपका चेंज हो जाएगा, मतलब जो आपका लीनियर वेलोसिटी था वो किस में चेंज हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी किस में चेंज हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी में, और एंगुलर वेलोसिटी कैसे, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन, तो b इज इक्वल टू आपका क्या होता है सर, आर ओमेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। b इज इक्वल टू क्या होता है सर, आर ओमेगा। अच्छा सर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा इसको b इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, b वेक्टर, है ना, b वेक्टर और ओमेगा वेक्टर क्रॉस में आर वेक्टर, b वेक्टर ओमेगा वेक्टर और क्रॉस में आर वेक्टर, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस में आर वेक्टर, ये वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। कभी ऐसा मत लिखना कि आर वेक्टर क्रॉस में ओमेगा वेक्टर, नहीं आपका आंसर गलत आएगा हमेशा, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट करिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये आपका जो कंसेप्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी लोग का। चलिए जो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन एक करते हैं। क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस का 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आपको एंगुलर वेलोसिटी बताना है, क्या होगा। बी नो दैट, मैंने लिखा यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा और अपॉन में क्या, डी टी इज इक्वल टू, देखिए सर इसको अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो क्या बनेगा आपका 2t क्यूब प्लस का 3 का t स्क्वायर और प्लस का 2t और प्लस का 1। देखिए विथ रेस्पेक्ट t का आप इसका डेरिवेटिव कर डालिए, ठीक है। जब विथ रेस्पेक्ट t का इसका डेरिवेटिव कर लूँगा तो क्या आ जाएगा आपका, मैंने थीटा के प्लेस पे ये वैल्यू पूरा पुट कर दिया, किसके प्लेस पे, थीटा के प्लेस पे वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ठीक है। इनकेस अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो आप ऐसा लिख सकते हो कि d अपॉन में क्या, dt, क्योंकि ये क्या होता है डी थीटा अपॉन में डी टी, मैंने थीटा के प्लेस पे ये पूरा वैल्यू पुट कर दिया। विथ रेस्पेक्ट टी के इसका डिफरेंशिएशन करना है, मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको पूरा अच्छे से बताया है फिजिक्स के लिए, आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो जब इसका डिफरेंस, देखिए अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और डिफरेंट इंटीग्रेशन ये तीनों आपको कंपलसरी आना। अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आता तो आप फिजिक्स आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो विथ रिस्पेक्ट टी का इसका डेरिवेटिव करूँगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना है 3 × 2 6,
तो 6t² प्लस का 3 × 2 6t। मैं कौन सा फार्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला d/dx और x के पावर में n क्या होता है, n x के पावर में n-1, ये फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 6t और प्लस का विथ रेस्पेक्ट t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 मतलब 2, विथ रेस्पेक्ट t के 1 का डेरिवेटिव 0, तो प्लस का 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाला, एंगुलर वेलोसिटी। आपको t = कितना पता करना, 1 सेकेंड पे जहाँ जहाँ पर आपका t है वहाँ पर 1 पुट करो, 6 प्लस का 6 प्लस का 2, 6 + 6 12 और 12 प्लस का 2 मतलब 14 रेडियन पर सेकंड। आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 14 रेडियन पर सेकंड। इसको एक बार अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है सभी लोग का यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था। इन्होंने क्या बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। आप लीनियर वेलोसिटी को किससे डिनोट करोगे, b से। इफ ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू 3i के माइनस 4j के प्लस का k कैप एंड r वेक्टर इज इक्वल टू 5i के माइनस का 6j के प्लस का 6k कैप, ऐसा हमारा ये लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा सर अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये क्वेश्चन जो है नीट में भी पूछा गया था, सीईटी में भी पूछा गया था, तो कई एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी b वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस में r वेक्टर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पर डिटरमिनेंट बना लिया, तो मैंने लिखा i कैप और j कैप और क्या k कैप, मैं ऐसा लिख लिया i कैप j कैप और k कैप। पहले ओमेगा वेक्टर, तो ओमेगा का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लूँगा 3 माइनस का 4 और प्लस का 1 लिख लूँगा। तो मैंने लिखा 3 माइनस का 4 और प्लस का 1 लिख लिया। देखिए ना यहाँ पर 3 है और ये -4 प्लस का 1, यहाँ पर 1 था तो 1 लिख लिया। ठीक है, इसकी बात करूंगा यहाँ पर कि r का, तो 5 लिखूंगा, -6 लिखूंगा और प्लस का 6 लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने लिखा पहले 5 और माइनस का 6 लिखा और प्लस का 6 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया। मैंने वेक्टर में बहुत अच्छे से बताया यहाँ पर, जो मैंने वेक्टर का वीडियो बनाया उसमें फार्मूला और उसके बाद डिटरमिनेंट वगैरह सब कुछ पढ़ाया गया उसमें। तो यहाँ पर मैं पहले लिखूंगा i के क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसको ऐसे ढक लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 × 4 माइनस का 24 आ जाएगा, है ना, 6 × 4 -24, और ये फार्मूले में माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -6 × 1 -6 और ये प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस का j के, यहाँ पर फार्मूले में -j आएगा। ठीक है, ये मैंने बहुत आपको डिटेल में बताया वहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में, है ना, क्रॉस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से बताया। तो -j के जब इसको ढक लूँगा तो 6 × 3 आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का क्या सर, k कैप लिखूंगा। तो अब इस -6 × 3 माइनस का देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, पहले तो जब इसको सॉल्व किया यहाँ पर तो 6 × 3 18 हो गया और 5 हो गया। अब देखिए -6 × 3 तो माइनस का 18 आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा फिर इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा यहाँ पर 6 5 हाँ k बोला, तो 5 × 4 माइनस का 20, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। डन है यहाँ तक? ठीक है, कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर तो माइनस का 24 से 6 जाएगा, तो माइनस का 18 का i कैप, ये हमारा बन गया। अच्छा 18 से -5 जाएगा तो कितना बनेगा आपका 13, तो माइनस का 13 का क्या j कैप, और उसके बाद फिर +20 से -18 जाएगा तो प्लस का 2 k कैप। आपके इस क्वेश्चन का आंसर माइनस का 18 कैप, माइनस का 13 का j कैप और प्लस का 2 k कैप, हमारे इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका नीट में भी पूछा गया था और सीईटी में भी पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से इसको एक बार अच्छे से आप लोग नोट करिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी की मैं बात अगर करूँ आपसे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी को आप पहले एन से डिनोट करोगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जैसे सपोज करें फ्रीक्वेंसी कैसे आया, देखिए सपोज करें कि यहाँ पर ये हमारा सेंटर हो गया, यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल ले लिया। ठीक है, पार्टिकल का मास आप m ले लो। अब देखिए इस पार्टिकल में मैंने इसे धागे से थ्रेड से इसको कनेक्ट कर दिया, या धागे से कनेक्ट कर दिया इसको। अब देखो इसको ऐसे रोटेट कराइए आप, तो जब ऐसे एक स्पीड में रोटेट कराओ तो सर्कल बनेगा, और सर्कल में जो उस जो धागा रहेगा उसमें से क्या आपका आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक है, वो वाइब्रेट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी को आप किससे डिनोट करोगे, या एन से डिनोट करते हो, या हम लोग किससे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू होता क्या है 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्यों, क्योंकि सर देखिए ना, ये यहाँ से स्टार्ट किया 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, स्टार्ट किया 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट, तो कितना टाइम पीरियड लगा, कैपिटल का टी। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आएगा सर, फ्रीक्वेंसी का यूनिट आ जाएगा 1 अपॉन में सेकेंड। क्या आएगा, इसका यूनिट जो आएगा
1/सेकंड, या इसको ऐसा लिख सकता हूँ सेकंड के पावर में -1, या इसका एसआई यूनिट जो होता है वो HZ होता है, मतलब हर्ट्ज होता है। क्या होता है? HZ। तो ये एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट ये है आपका। अब देखो, अच्छा इन केस मैंने बोला कि आपसे कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है आपको, तो ओमेगा इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे सर? बोलोगे ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टाइम पीरियड। अरे ये तो पढ़ाया गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, वी नो दैट अगर मैंने बोला कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टी। अच्छा, 1 रिवोल्यूशन जब आपका ये सर्कल 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता था, मैंने बताया था कि 1 रिवोल्यूशन अगर कंप्लीट कर दिया तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे आप? 2 पाई लिखते थे। बोलिए, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे आप? 2 पाई। तो यहाँ थीटा के प्लेस में मैं क्या लिख लूँगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और अपॉन में कैपिटल का टी। वी नो दैट यहाँ पर इंटू 1, तो 1 अपॉन टी इज इक्वल टू क्या? n। 1 अपॉन टी इज इक्वल टू n, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या? 2 पाई n। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फार्मूला। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा सर? 2 पाई n। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए अच्छे से। तो एंगल फ्रीक्वेंसी को आप n से डिनोट करोगे, उसका एसआई यूनिट होता है हर्ट, या सेकंड के पावर में -1, और 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई लिखूंगा, तो वही मैंने थीटा के प्लेस में 2 पाई लिख दिया, और इंटू 1 अपॉन टी होता है n, तो 2 पाई n। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को सर अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को? अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं। और अल्फा जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैंने लिखा कि अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर अपॉन में डी टी। जैसे हमको पढ़ाया गया है कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, है ना, डी बी अपॉन में डी टी, या मैं इसको लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स और अपॉन में डी टी स्क्वायर। बोलो, ये फार्मूला पढ़ाया गया पहले से आपको? मैंने आपको ये बोला कि जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा इस सर्कल पे, तो लीनियर वेलोसिटी किस में चेंज हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी में। क्लियर है? या उन्होंने बोला कि एंगुलर एक्सेलरेशन इन इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आप ऐसे लिखोगे कि अल्फा इज इक्वल टू, है ना, लिमिट डेल्टा टी टेंड करेगा, डेल्टा टी टेंड करेगा 0 को, और डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। डन है? मतलब बहुत कम टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट हो गया। या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी स्क्वायर। जैसे यहाँ पर एक्स को किसके? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप थीटा से डिनोट करोगे, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किससे? एक्स से। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करो, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके यूनिट की मैं बात करूँ सर, इसके यूनिट की मैं बात करूँ तो देखो, एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या आएगा? सेकेंड आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसी ने आपसे पूछा कि एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात करूंगा तो यहाँ पर जैसे ये डायमेंशन लेस है तो m के पावर में 0 और l के पावर में 0, सेकेंड स्क्वायर तो t के पावर में 2, तो t के पावर में यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा तो t के पावर में -2। ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या आ गया? डायमेंशन आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? m के पावर में 0, l के पावर में 0 और t के पावर में -2। अच्छा, मैंने बोला कि सर अगर आपका एक कोई सर्कल है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, और ये जो पार्टिकल है ये आपका जो है एक कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैसा? ओमेगा इज इक्वल टू क्या आपका? कांस्टेंट स्पीड से। मतलब कांस्टेंट स्पीड का मतलब जैसे सपोज करो एक बाइक मैंने ले लिया सर, एक बाइक ले लिया, और अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा तो 5 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा, ना कि कम होगा ना ज़्यादा। तो एक कांस्टेंट स्पीड से जब वो चलेगा तो, अच्छा ये कांस्टेंट स्पीड से कब चलेगा? जब आपका यूसीएम रहेगा। ये पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर 4। ये कब रहेगा? यूसीएम। यूसीएम का मतलब क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या? वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। तो कांस्टेंट स्पीड मैंने क्या बोला कि अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो बी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी। ओमेगा इज कांस्टेंट, तो इन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टी के कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो आएगा वो क्या आएगा? आपका 0 हो जाएगा। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका ये आएगा। क्लियर है?
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कर दीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको कंटिन्यू बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी। अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू जो आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए अल्फा नॉट इक्वल टू 0, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर, क्या हम लोग पढ़े, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एक मिनट सॉरी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा एंड लीनियर एक्सेलरेशन मतलब ए। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस में आर वेक्टर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, ए वेक्टर मतलब एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा वेक्टर मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन और क्रॉस में आर वेक्टर, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार आप लोग अच्छे से। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने जो फार्मूला किया उस पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया, थीटा इज इक्वल टू 2t के पावर में 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस का t प्लस 1 फाइंड अल्फा। अल्फा का मतलब क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन आपको बताना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। बट सर अगर मैं अल्फा की बात करूं तो आप बोलोगे क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन में डी टी। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखो कुछ इस तरह से। सर अगर पहले फर्स्ट नंबर मुझे ओमेगा चाहिए, यहाँ पर जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और टी जो है वो टाइम है। ठीक है, तो आपको बताना है, पहले एंगुलर वेलोसिटी में ढूंढूंगा तो मैं लिखूंगा सर डी थीटा अपॉन में डी टी। ठीक है, तो जब डी थीटा अपॉन डी टी तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2t के मतलब 2 इंटू 4 इंटू 2 मतलब 8 टी क्यूब प्लस का 3 इंटू 3 9 टी स्क्वायर प्लस का 6, इसका 2 इंटू 2 प्लस का 4t और प्लस का 1 और प्लस 1 का 0, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना सर, अल्फा बताना, तो वो क्या होता है डी ओमेगा अपॉन में डी टी। मतलब ये आपका ओमेगा जब आए तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, या इसको मैंने बताया था ना कि अल्फा ऐसा भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव करिए आप। ठीक है, तो 8 इंटू 3 मतलब 24 प्लस का 9 इंटू 2 18 और प्लस का 4 और 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको दोनों को पूरे को t यहाँ पर जहाँ पर ये आपका एक सेकंड, यहाँ पर बनेगा आपका टी स्क्वायर और ये 18 का t बनेगा 18t प्लस का 4। अब आपको t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बताना है आपको, तो ये बनेगा 24 प्लस का 18 प्लस का 4, इसको ऐड करेंगे तो 24 और प्लस का 4 28 हो जाएगा और 28 और प्लस का 18 है ना, 28 प्लस का 18 कितना हो जाएगा हमारा ये 28 और 24 और प्लस का 4 28। चलिए जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 24 ये हो गया, तो 24 प्लस का 22 18 प्लस का 4 22। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 46 है, क्योंकि 20 प्लस 20 आपका कितना आ जाएगा 40 और 40 प्लस का 6 46 आपका आ जाएगा। यूनिट आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हमारे इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। एक बार इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है सभी लोग को यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में आर। क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में आर। बी नो दैट बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ए इज इक्वल टू बी के प्लेस पे आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और अपॉन में एक आर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको क्या बनेगा आर ओमेगा स्क्वायर। डन है यहाँ तक सभी लोग का। मैं क्या लिखूंगा आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमको फार्मूला पढ़ाया गया है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू मैंने पढ़ाया है 2 पाई एन। अभी आपको जस्ट पढ़ाया था ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एन। तो ए इज इक्वल टू मैंने ओमेगा के प्लेस पे यहाँ पर लिखा सर आर और ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई एन। ठीक है,
का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और n स्क्वायर और इंटू आर। डन है यहाँ तक, ठीक है। बी नो दैट n इज इक्वल टू 1/t, मतलब फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/t, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, आर एन के प्लेस पे लिखूंगा 1/t, तो ये लिखूंगा 4 पाई स्क्वायर आर और अपॉन में टी स्क्वायर। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 4 पाई स्क्वायर और इंटू आर और अपॉन में टी स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर है। तो ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ऐसे इस तरह से आपका चाहिए। देखिए फार्मूला आपको याद रखना है, आपको एक फार्मूला ये वाला याद रखना है, और उसके बाद मेन तो फार्मूला आपका ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और बाकी कैसी डेरिवेशन आप कर सकते हो यहाँ से, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे जनरेट होगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे सपोज करिए ये हमारा एक सेंटर है, यहाँ पर एक बॉडी था, बॉडी का मास मैंने m ले लिया। देखिए पहले 20 स्पीड से मूव करेगा ये। अच्छा देखो जब 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो टाइम पीरियड t आ जाएगा। अच्छा एक चीज तो क्लियर हुआ सर, वेलोसिटी v था, टाइम t था, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन है, पार्टिकल का मास m था। देखिए सर जब एक ये 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट भी कर रहा, ध्यान में रखना। अच्छा जब आप इसको ऐसे सर्कल में मूव कराओगे तो फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर की डायरेक्शन में। मतलब आप कुछ इस तरह से बोल सकते हो कि अगर आपका ये सर्कल है और यहाँ पर कोई आपका पार्टिकल है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, आपका ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो जो भी फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, सेंटर की डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर की डायरेक्शन। यहाँ पर कोई पार्टिकल का मास आप m ले लिए और ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ओमेगा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मैं बोलूं F इज इक्वल टू, तो फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बी नो दैट A इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में आर, अभी आपको जस्ट पढ़ाया गया। यहाँ पर मैं लिखूंगा mb स्क्वायर अपॉन में आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फार्मूला, mb स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। बी नो दैट F इज इक्वल टू मास, रिलेशन बिटवीन B इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये क्यों आ रहा है B इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि इस सर्कल का जो रेडियस आपने लिया वो क्या है, आर है। किसी स्पीड से जा रहा था, 20 स्पीड से स्टार्टिंग में, मतलब लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा था। बस जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी अभी आपको जस्ट पढ़ाया गया है। तो बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इस बी के प्लेस पे मैं लिखूंगा आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और अपॉन में आर। देखिए ये आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m और r ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखूंगा, m r और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट f इज इक्वल टू, यहाँ पर ओमेगा के पहले मैंने लिखा मास r, बी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। 2 पाई n क्योंकि 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया तो एंगल जो बना 2 पाई। फ्रीक्वेंसी आएगा तभी मैंने आपको प्रूव करके बताया था कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n होता। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 पाई n का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखूंगा यहाँ पर 2m और r इंटू 4 पाई n स्क्वायर, ठीक है, डन है यहाँ पर। उसके बाद बी नो दैट n इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फोर्स इज इक्वल टू m r, 4m इंटू आर, मैंने नंबर पे लिख लिया 4m इंटू आर, और n की प्लेस पे लिखूंगा 1 अपॉन में t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो आपका जो फोर्स का फार्मूला आएगा F इज इक्वल टू 4mr और t स्क्वायर। क्या आएगा आपका, 4mr और t स्क्वायर। एक बार इसको अच्छे से अच्छा सॉरी यहाँ पर आपका 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पाई नहीं लिखा, तो पाई स्क्वायर भी है, 4mr और पाई स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर आएगा। नोट कर लीजिए एक बार इसको अच्छे से आप लोग, फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। पहले फर्स्ट नंबर में आपको यहाँ पर एक सर्कल मैंने बनाया है, ये मैंने सर्कल बना लिया और ये हमारा सेंटर है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, आपका ये पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। आपका क्या पॉइंट है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है, रेडियस r1 है और रेडियस क्या है, r2 है। तो देखो ए टू बी, तो फाइनल माइनस का इनिशियल है ना, चेंज इन पोजिशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इन्होंने क्या बोला कि चेंज इन पोजीशन मतलब डेल्टा आर इज इक्वल टू, या मैं लिखूंगा r2 वेक्टर माइनस का r1 वेक्टर, और ये मैग्नीट्यूड लगा दिया मैंने। चेंज इन पोजीशन वेक्टर डन है यहाँ पर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस का इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अच्छा उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि आपका कंसेप्ट में क्या बोला कि r1 इज इक्वल टू
R2 इक्वल टू क्या है, R के इक्वल है। R1 जो रेडियस है, इस पूरे सर्कल का रेडियस आप क्या लोगे, R लोगे, हमेशा से भी मैं मानता आ रहा हूं, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस क्या बनेगा आपका, R ही बनेगा, ठीक है सर। इसको जब वेक्टर के फॉर्म में मैंने आपको फार्मूला ये भी पढ़ाया था कि अगर वेक्टर में लिखा हो A वेक्टर और माइनस का B वेक्टर, है ना, तो ये आप क्या लिखते हो, मैग्नीट्यूड आप लिखते हो A स्क्वायर और प्लस का B स्क्वायर माइनस का 2AB cos थीटा। बोलो डन है, ये फार्मूला मैंने लिखा, ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया वेक्टर में। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखूंगा, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस का 2 R1 और R2 वेक्टर और cos थीटा। बोले डन है, यहाँ तक मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। R1 R2 और cos थीटा। अच्छा सर R1 R2 है क्या, आपका R है, तो जब यहाँ पर R1 और R2 के प्लस R लिखा तो R प्लस R कितना हो गया 2R, और माइनस का ये क्या बनेगा आपका 2R का स्क्वायर और ये माइनस 2R का स्क्वायर और cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा आर, आपका ये फॉर्मूला बना। तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए 2R मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो क्या बनेगा 1 माइनस का cos थीटा। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है आपका 2R स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस का 2 थीटा, अगर या 2A लिखा हो तो मैंने कई बार पढ़ा है कि 2 साइन स्क्वायर A होगा, बट यहाँ पर मैंने लिखा कि अगर 1 माइनस कॉस A हो तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर A बाई 2। इस फार्मूले का यूज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2R स्क्वायर और इसको इंटू 2 साइन स्क्वायर, है ना, थीटा अपॉन में 2 स्क्वायर रूट में, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर, या डेल्टा आर इज इक्वल टू, देखिए 2 इंटू 2 4, स्क्वायर रूट के बाहर 2, आर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो 2R और साइन का थीटा बाई 2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, चेंज इन पोजीशन वेक्टर का फार्मूला हो जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू 2R साइन का थीटा बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये फार्मूला है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ये जो मैंने साइड में लिखा फार्मूला उस पर ध्यान देंगे अच्छे से आप, हाँ। चलिए देखिए यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, जैसे अभी हमने पढ़ा चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा बी इक्वल टू B2 माइनस का B1, या मैं लिखूंगा डायरेक्ट, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, डेल्टा बी इक्वल टू, जैसे वहां पर 2R साइन थीटा बाई 2 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2B साइन का थीटा बाई 2, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ये रिजल्ट याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला होगा डेल्टा बी इज इक्वल टू 2B साइन का थीटा बाई 2। एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छे से आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। वर्क डन, जो वर्क डन आपका आएगा वो क्या आएगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इसका आएगा वर्क डन का वो क्या आएगा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल को कितना बनेगा 90, तो वर्क डन इज इक्वल टू आपका, अगर मैं बोलूँ कि होता है एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर एंगल कितना 90 डिग्री, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस का 90 डिग्री, है ना। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स का जब एंगल बनेगा वो 90 डिग्री एंगल बने, मैंने यहाँ पर डायग्राम शो किया हूं, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछा गया, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, हाँ। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बैंकिंग ऑफ रोड का फार्मूला देखेंगे। वो क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में RG। बहुत अच्छे से आप फार्मूले को, एक कंसेप्ट को अच्छे से नोट करके लिख लेना, याद कर लेना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन सिर्फ कराऊं तो आपको 100% समझ में आए, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन में RG। बी इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, बी इज इक्वल टू R ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू R, एक R से R कैंसिल तो अपॉन में G हो जाएगा, ठीक है। R इंटू ओमेगा आपका B बनेगा, तो B ओमेगा अपॉन में G लिख लिया, ठीक है। इफ फ्रिक्शन इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन टायर और रोड, टायर और रोड के बीच में अगर फ्रिक्शन आपका म्यू है, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन आपका म्यू है एंड रोड, देन तो आपको जो फार्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू प्लस का टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस का म्यू टेन थीटा, या को फार्मूला याद रखना, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगा, तो जब बी स्क्वायर हटाऊंगा तो ये स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा, तो आर जी और म्यू प्लस का टेन थीटा और अपॉन में 1 माइनस का म्यू टेन थीटा। जब यहाँ पर स्क्वायर हटाऊंगा तो ये पूरा रूट में हो जाएगा, तो आपको ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रहने दे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बहुत अच्छे से जितना मैंने आपको फार्मूला और कंसेप्ट बताया बहुत अच्छे से उसको आप पढ़ोगे और उसको नोट करोगे, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन और सीईटी के क्वेश्चन आपको कराऊं तो आपको अच्छे से 100% समझ में आए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।